आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे OTH के बारे में, यानी कि ओवर द हॉराइजन रेडार सिस्टम के बारे में। OTH रेडार काफी लॉन्ग रेंज वाले रेडार सिस्टम होते हैं। इन रेडार्स में इतनी ज्यादा रेंज बहुत सारे एंटेना के प्रयोग के कारण होती है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक ओवर द हॉराइजन रेडार को देख रहे हैं और जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे एंटेनाज हैं। आमतौर पर ये एंटेना एरे 2 से 2.5 किलोमीटर लंबे होते हैं और इसी वजह से इस तरीके की रेडार सिस्टम्स की रेंज हजारों किलोमीटर की होती है। माना जाता है कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन इंडो पैसिफिक है और भारत के लिए ये इलाका और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत का बैकयार्ड है। पिछले कुछ समय से चाइना के बहुत सारे शिप्स इंडियन ओशन रीजन में काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं और जिस तरीके से चाइना डेवलप कर रहा है उस हिसाब से आने वाले समय में चाइनीज वॉरशिप्स का नंबर बढ़ेगा और ऐसे में भारत के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारतीय सेनाओं के पास में ऐसी कैपेबिलिटी हो कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में अगर कोई भी शिप मूव कर रहा है तो उसको अर्ली डिटेक्ट करना और जरूरत पड़ने पर ट्रैक करने की कैपेबिलिटी भारतीय सेनाओं के पास में होनी चाहिए। इस तरीके की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट की मदद से किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके के सिस्टम्स के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इनकी एंड्योरेंस। लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा एफिशिएंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर माउंट किए जाते हैं और इसी वजह से इनकी एंड्योरेंस काफी डिसेंट होती है। हालांकि इनसे भी बेहतर एंड्योरेंस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की होती है। आमतौर पर इस तरीके की ड्रोन्स की एंड्योरेंस 24 घंटे से ज्यादा की होती है और ऐसे में एक ज्यादा लंबे पीरियड के लिए इलाके को आसानी से स्कैन किया जा सकता है। हालांकि सभी एयरबॉर्न एसेट्स को अपनी एंड्योरेंस कंप्लीट करने के बाद में बेस के ऊपर वापस आना पड़ता है और इसी वजह से इंडियन ओशन रीजन जैसे बड़े इलाके को स्कैन करने के लिए आपको बहुत सारे एरियल एसेट्स की आवश्यकता होगी और इतने ज्यादा नंबर में एरियल एसेट्स को अफोर्ड करना एक काफी ज्यादा कॉस्टली अफेयर है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्राउंड बेस्ड रेडार स्टेशन कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन ग्राउंड बेस्ड रेडार स्टेशन के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है अर्थ होराइजन। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है और पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण रेडार्स केवल लिमिटेड डिस्टेंस को ही देख सकते हैं क्योंकि कुछ डिस्टेंस के बाद में अर्थ के होराइजन के कारण रेडार वेव्स अर्थ के होराइजन के नीचे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं और इसी वजह से इस तरीके के टारगेट्स को डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड रेडार स्टेशन की रेंज इसी वजह से लिमिटेड होती है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी कि इंडियन ओशन रीजन एक काफी ज्यादा वास्ट एरिया है और इस तरीके के एरिया को कवर करने के लिए ग्राउंड बेस्ड स्टेशंस एक कारगर उपाय नहीं है और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि इंडियन ओशन रीजन जैसे इलाके को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है और ऐसे में एयरबॉर्न एसेट्स या ग्राउंड बेस्ड कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम पूरी तरीके से इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। इस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए भारत की प्रीमियर रेडार डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट LRDE, जो कि एक DRDO की लैब है, उनकी तरफ से ओवर द हॉराइजन रेडार यानी कि OTH बनाया जा रहा है। LRDE के इस OTH सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि OTH है क्या और इसके क्या फायदे हैं। OTH का मतलब है ओवर द हॉराइजन रेडार और जैसा कि हम लोगों ने वीडियो के शुरुआत में बात की थी कि रेडार्स के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है अर्थ होराइजन। रेडार्स आमतौर पर स्ट्रेट डायरेक्शन में देखते हैं और अर्थ होराइजन के आगे ये रेडार्स नहीं देख पाते हैं। ओवर द होराइजन रेडार्स में इस कमी को दूर किया गया है क्योंकि ओवर द होराइजन रेडार होराइजन के ऊपर से देख सकते हैं और ऐसा करने के लिए इस तरीके के रेडार में 2 तरीके की अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। पहली अप्रोच को कहा जाता है स्काई वेव या स्किप प्रोपगेशन। अगर अर्थ एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स होती हैं और स्काई वेव प्रोपगेशन या स्किप प्रोपगेशन में आइनोस्फीयर का प्रयोग किया जाता है। आइनोस्फीयर में सूरज से आ रही अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से यहाँ पर हवा के मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड हो जाते हैं और इसी आयनाइजेशन के कारण इस लेयर को आयनोस्फीयर कहा जाता है। इस लेयर में बहुत सारे आयंस होने के कारण जमीन से आ रही रेडिएशन रिफ्रैक्शन के कारण जमीन की तरफ वापस चली जाती है, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और ये रेडिएशन टारगेट के ऊपर टारगेट से टकराकर इसी रास्ते ओवर द हॉराइजन रेडार के पास में वापस पहुंच जाती हैं और इसी वापस आई रेडिएशन के माध्यम से ये ओवर द हॉराइजन रेडार एक बहुत लंबे डिस्टेंस पर किसी भी तरीके के टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और जिस तरीके की कंप्यूटिंग इस समय पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है उसका प्रयोग करते हुए
ये ओवर द हॉराइजन रेडार इस रिफ्लेक्टेड सिग्नल के माध्यम से टारगेट को ट्रैक भी कर सकता है और इसी वजह से इंडियन ओशन रीजन जैसे बड़े इलाके के ऊपर नजर रखने के लिए ओवर द हॉराइजन रेडार एक बहुत अच्छा विकल्प है। आमतौर पर इस तरीके के रेडार सिस्टम्स की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एक काफी ज्यादा वाइड बैंड में होती है और ये जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है ये कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि दिन का समय क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, सनस्पॉट साइकिल का क्या स्टेटस है और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट किया जाता है। आमतौर पर ओवर द हॉराइजन रेडार्स में इस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रकार का एंटीना होता है। LRDE जो सिस्टम बना रही है उस सिस्टम में एक वायर लॉग पीरियोडिक एंटीना का प्रयोग किया जाएगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक वायर लॉग पीरियोडिक एंटीना को देख सकते हैं। एक बार इस रेडार सिस्टम की मदद से बेस्ट टू यूज फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर ली जाती है, उसके बाद एक्चुअल ऑपरेशन शुरू होता है। हालांकि ये एंटीना पूरे समय ऑपरेट करता रहता है और इस रेडार सिस्टम को बेस्ट टू यूज फ्रीक्वेंसी को लेकर इनपुट देता रहता है। अगर LRDE के सिस्टम की बात की जाए तो इस सिस्टम की हाइट 50 मीटर्स की होगी, वहीं इसकी लेंथ 100 मीटर की होगी। साथ ही इसमें 150 इंटू 50 मीटर की एक ग्राउंड मैश होगी जिसके ऊपर ये एंटीना खड़ा किया जाएगा। वहीं पर अगर OTH ट्रांसमीटर और रिसीवर की बात की जाए तो इनमें ब्रॉडबैंड मोनोपोल एरे होंगे। ये एरेस एक डबलेट कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्गेनाइज होंगे, यानी कि इस तरीके के एंटेनास में 2 मोनोपोल एंटेना एक साथ इरेक्ट किए जाएंगे। LRDE के सिस्टम में ऐसे 16 डबलेट्स होंगे, यानी कि 16 डबलेट्स। इस कॉन्फ़िगरेशन में 32 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 32 एलिमेंट्स, और ये ओवरऑल सिस्टम 200 मीटर से लेकर 300 मीटर के एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जिस सिस्टम की हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो केवल एक प्रोटोटाइप है और एक्चुअल सिस्टम इससे काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। अगर इस सिस्टम की टाइमलाइन की बात की जाए तो LRDE की तरफ से आने वाले 6 हफ्तों के अंदर इस प्रोटोटाइप का रियलाइजेशन फेज कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये प्रोटोटाइप अलग अलग तरीके की टेस्टिंग में जाएगा और एक बार जब ये सिस्टम अपनी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा तब उसके बाद में एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन वेरिएंट बनाया जाएगा जो भारतीय सेनाओं को दिया जाएगा। OTH रेडार कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से हम लोगों की कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज पिछले कुछ समय में बढ़ी हैं, ये पुराना सिस्टम अब और भी ज्यादा कारगर हो चुका है और इसी वजह से दुनिया की सारी एडवांस कंट्रीज इस तरीके के सिस्टम के ऊपर काम कर रही हैं या उन लोगों की तरफ से अपना खुद का सिस्टम ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है। अगर सबसे फेमस OTH की बात की जाए तो वो ऑस्ट्रेलियन जिंदाली ऑपरेशनल रेडार नेटवर्क है। माना जाता है कि इस सिस्टम की रेंज 3000 किलोमीटर की है, लेकिन 1997 में जब चाइना ने अपनी मिसाइल्स टेस्ट की थी तब इस सिस्टम ने 5500 किलोमीटर की दूरी से इन मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लिया था। इसके अलावा जो दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम है वो सिस्टम फ्रांस का है और इस सिस्टम को कहा जाता है नॉस्ट्रेडमस। ईयर 1999 में फ्रांस की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेल्थ बॉम्बर B2 स्पिरिट को इस सिस्टम की मदद से डिटेक्ट किया था और इससे समझा जा सकता है कि इस तरीके के रेडार सिस्टम कितने ज़्यादा केपेबल सिस्टम होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से अपने ओवर द हॉराइजन रेडार या तो वार्म स्टोरेज और या फिर कोल्ड स्टोरेज में मूव कर दिए गए हैं। रशिया की तरफ से भी पुराने सिस्टम्स पूरी तरीके से डीकमीशन कर दिए गए थे, लेकिन साल 2014 में रशिया की तरफ से एक नए सिस्टम के ऊपर काम शुरू किया गया था और इस सिस्टम का नाम था कंटेनर। माना जाता है कि कंटेनर की रेंज 3000 किलोमीटर की है। इसके अलावा इस सिस्टम के ऊपर और भी देश काम कर रहे हैं, जैसे कि कनाडा, चाइना, ब्राज़ील और ईरान। ओवरऑल इस तरीके के सिस्टम काफ़ी ज़्यादा केपेबल सिस्टम होते हैं और ऐसे में आने वाले समय में जब भारत के पास में ये सिस्टम आ जाएगा तो भारतीय सेनाओं की क्षमताओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।